अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सीसीयू की फ़र्स्ट क्लास में आप सबको खुशामदीद। सीसीयू की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए दोबारा रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो सीसीयू की जो क्लास थी उसमें आज हमने क्या डिस्कस किया उसके हवाले से बात करते हैं। तो भाई सीसीयू की क्लास में सबसे पहले हमने बात किया कि भाई सीसीयू होता क्या है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सीसीयू के अंदर हम ये सीखेंगे कि कंप्यूटर को ऑपरेट किस तरह किया जाता है। इसके अलावा हम ये सीखेंगे कि भाई कंप्यूटर को ऑपरेट तो कर लिया, मगर अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको सीखेंगे, जिस तरह एमएस पेंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट एंड गूगल का अकाउंट किस तरह बनाना है, गूगल की मैनेजमेंट किस तरह करनी है, गूगल फॉर्म्स वगैरह सीखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं पेंट खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि भाई हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एमएस पेंट। ठीक है, जिसके अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेसिक सीखेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और साथ में पेंट भी सीखेंगे। देन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के अंदर हम राइटिंग करना सीखेंगे, लिखते कीबोर्ड को चलाना सीखेंगे ताकि हमें कीबोर्ड चलाने की प्रैक्टिस हो सके। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे, लेटर बनाना सीखेंगे। देन इसके अलावा टेबल शीट्स बनाना सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। देन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल के अंदर हम एक्चुअली फंक्शनैलिटी के हवाले से सीखेंगे और इसको वेब डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट सीखेंगे और इसको हम एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स तो बनाना सीखेंगे, प्रेजेंटेशंस तो बनाना सीखेंगे, मगर इसके साथ-साथ हम मार्केटिंग के कुछ रूल्स भी सीखेंगे। इसके अलावा गूगल गूगल अकाउंट सीखेंगे, जिसके अंदर हम गूगल का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, फेसबुक का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, यूट्यूब का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। यूट्यूब का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर लास्टली हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ गूगल फॉर्म जो है जो आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं, वो भी गूगल फॉर्म्स के थ्रू ही बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम मस्ट मस्ट सीखेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो हमने सीखनी ही सीखनी है, मगर इसके अलावा भी हम मुख्तलिफ चीज़ें सीखते रहेंगे, साथ-साथ जिस तरह व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट, व्हाट इज़ फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स, ये सारी चीज़ें हम सीखते रहेंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक था, वो सबसे पहले था कोर्स की डिटेल्स मालूम करना, जो कि मैं अभी आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक था फाइल्स, फाइल एंड फ़ोल्डर। अच्छा, फाइल एंड फ़ोल्डर क्या होता है? ये आप लोगों को बहुत सारों में पता है, बहुत सारों को पता है, ठीक है? बट स्कूल में आप लोगों को जो फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स पढ़ाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है? तो अब उसी चीज़ को जो है सीखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फाइल की, तो फाइल किसी भी स्पेसिफिक डेटा का स्टोरेज होता है। यानी कि मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि भई अगर आप एक फ़ोटो खोलेंगे, तो फ़ोटो के साथ कोई वीडियो तो नहीं खुलेगी। जो फ़ोटो आपने खोली है, सिर्फ़ वही फ़ोटो खुलेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कैट की फ़ोटो खोली और कैट की वीडियो चलना शुरू हो गई। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि फाइल एक स्पेसिफिक चीज़ का स्टोरेज होता है। फ़ोल्डर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा का स्टोरेज होता है। ठीक है? इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रख सकते हैं। लाइक हम चाहें तो एक वीडियो, एक एक इमेज और एक वेबसाइट, मुख्तलिफ चीज़ें एक साथ हम रख सकते हैं। तो फ़ोल्डर क्या होता है? डिफरेंट चीज़ों का एक कलेक्शन, और फाइल क्या होता है? एक स्पेसिफिक चीज़ का कलेक्शन। ये था फाइल एंड फ़ोल्डर्स, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अच्छा, अब फ़ोल्डर के अंदर क्या होता है? फ़ोल्डर के अंदर हम डायरेक्टली नाम लिख देते हैं, ठीक है? डायरेक्ट उसका नाम होता है जो कि कहलाता है फ़ोल्डर नेम। लेट्स सपोज़ मैंने एनएस लिखा, एनएस इसका क्या हो गया? फ़ोल्डर नेम, ठीक है? इसका क्या हो गया ये? फ़ोल्डर नेम इसका क्या हो गया? एनएस, ठीक है? फ़ोल्डर का नाम जो भी लिखते हैं हम, उसका वो क्या कहलाता है? फ़ोल्डर नेम। इसके साथ कोई भी चीज़ अटैच्ड नहीं होती। मगर इसी के बरअक्स जो हमारी फ़ाइल होती है, जो हमारी ये फ़ाइल होती है, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक फ़ाइल का नाम, लेट्स सपोज़ मैंने एनएस नाम रखा, और फिर डॉट लगा के फ़ाइल की एक्सटेंशन, ठीक है? एक तो नेम होता है फ़ाइल नेम, ठीक है? इसके साथ हमारे पास होती है फ़ाइल की एक्सटेंशन। क्या होती है? फ़ाइल की एक्सटेंशन। अच्छा, अभी फ़ाइल की एक्सटेंशन क्या करती है? फ़ाइल की एक्सटेंशन कहलाती है, जिस तरह आपने देखा होगा कि डॉट टीएक्सटी, डॉट पीएनजी, ये एक्चुअली बताती है कि ये जो फ़ाइल है आपकी, ये क्या चीज़ इसके अंदर मौजूद है, ठीक है? लेट्स सपोज़ इसके अंदर लिखा हुआ है हमारे पास एनएस डॉट, इसके अंदर लिखा हुआ है एनएस डॉट टीएक्सटी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भई इसके अंदर कोई टेक्स्ट है। इसी के साथ डॉट पीएनजी,
तो हमें क्या पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर क्या है, एक इमेज। डॉट जेपीजी, हमें इससे भी क्या पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर क्या है, एक इमेज। डॉट MP4, इससे क्या पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक वीडियो। डॉट MP3, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है, एक ऑडियो। डॉट HTML, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर एक HTML की फाइल है। डॉट CSS, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये एक CSS की फाइल है। डॉट AI, कि भाई ये एक एलिस्ट्रेटर की फाइल है। डॉट PSD, ये एक फोटोशॉप की फाइल है। इस तरीके से बहुत सारी फाइल्स होती है हमारे पास, ठीक है। जो हमारी पेंट में सेव होती है, पेंट में डॉट PNG सेव होती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाते किस तरह। यहाँ पर मैं दिस PC के अंदर जाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं लेट सपोज, यहाँ पर हम जाते हैं, ठीक है। एंड अब मैं आप, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैं CCO को बना लेता हूँ एक फोल्डर। फोल्डर किस तरह बनाते हैं अभी मैंने बताया नहीं है, मगर मैं भी एक ऐसी बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। CCO, अच्छा, हम अपना सारा काम इस फोल्डर के अंदर तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फोल्डर किस तरह बनेगा, आप राइट क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू का ऑप्शन होगा। विंडो 10 में थोड़ा नीचे होता है, मगर विंडो 11 में ऊपर ही है। न्यू का ऑप्शन होगा, न्यू के ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर आ रहा है फोल्डर। इससे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जब आप फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसी वक्त ये आपसे नाम मांग लेते हैं, मगर आप गलती से अगर नाम नहीं दे पाए तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सिंपली इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एंड देन आप यहाँ पर जाके इसको रीनेम कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। here we go, रीनेम, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एनएस नाम रख देता हूँ, मगर मुझे एनएस नहीं रखना था, मुझे रखना था क्लास नंबर 1। तो मैं क्या करूंगा, अब एक तरीका तो हमने देख लिया राइट क्लिक करके, और दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम इस पर क्लिक करके फंक्शन 2, आप कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ होगा F2, कीबोर्ड पे देखेंगे तो F2 लिखा हुआ होगा, बस आपने उसको प्रेस करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से हम फोल्डर कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें फाइल क्रिएट करनी है, तो फाइल क्रिएट करने के भी सिंपल है। न्यू पर जाएंगे, हमारे पास मुख्तलिफ फाइल्स के ऑप्शन हैं, लाइक एक एक्सेल फाइल का ऑप्शन है, टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन है, पब्लिशर फाइल का ऑप्शन है, पावर पॉइंट की फाइल बनानी है, एक्सेस की फाइल बनानी है, वर्ड की, एक इमेज की फाइल बनानी है, एक एक्सेस की फाइल बनानी है। यहाँ देख सकते हैं आप कितने सारी फाइल्स के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इसका नाम सेव नहीं किया था, तो अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा, F2 करूंगा। अब F2 से मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे एक्सटेंशन चेंज करनी है। अच्छा, जब आप खोलेंगे ना, जब आप अपना लैपटॉप खोलेंगे तो आपके पास ये एक्सटेंशन शो नहीं हो रही होगी। इस तरीके से आपके पास शो नहीं हो रहा होगा कि ये कौन सी एक्सटेंशन है। आपने सिंपली क्या करना है, जो विंडो 10 वाले हैं वो गौर से सुने, आपके यहाँ पर होम के बराबर में व्यू का ऑप्शन होगा। व्यू पर जाकर आपने यहाँ पर, व्यू पर जैसे ही जाएंगे ना आप लोग, विंडो 10 वाले, होम के बाद व्यू लिखा हुआ होगा इस जगह पर, व्यू पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर ना 3 चेक बॉक्स होंगे। एक में लिखा होगा फाइल नेम एक्सटेंशन एंड हिडन आइटम्स, आपने इन दोनों को कर देना है। ऊपर होगा सिलेक्टेड चेक बॉक्स वाला होगा, उसको नहीं करना। आइटम चेक बॉक्स वाला नहीं करना, आपने फाइल नेम एक्सटेंशन और हिडन आइटम्स को चेक कर देना है, ठीक है। वो दोनों यहाँ पर मौजूद होंगे विंडो 10 में, ठीक है। विंडो 10 में यहाँ मौजूद होंगे। आपने फाइल नेम एक्सटेंशन एंड हिडन आइटम्स को टिक कर देना है। फिर आपके पास ये देखें डॉट टीएक्सटी लिखा हुआ आ जाएगा। विंडो 11 वालों को व्यू पे जाना है, शो में जाना है, एंड देन यहाँ पर इनको फाइल नेम एक्सटेंशन हिडन आइटम्स नजर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं F2 करूंगा, डॉट के बाद अगर मैं PNG कर दूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या, ये PNG की फाइल बन जाएगी। ये देखें, ये एक PNG की फाइल बन गई, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ क्लिक, F2 करता हूँ, मैं पर आज से लिखता हूँ और यहाँ पर डॉट MP4, तो अब ये बन जाएगी एक वीडियो की फाइल, ठीक है। इसी के साथ मैं अगर यहाँ पर बोल देता हूँ MP3, तो अब ये बन जाएगी क्या, एक ऑडियो की फाइल। इस तरीके से हम मुख्तलिफ फाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर CSS बोल दूंगा तो CSS की फाइल बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये CSS की फाइल बन गई। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं एक एलिस्ट्रेटर की फाइल भी बना सकता हूँ इस तरीके से, ये एलिस्ट्रेटर की फाइल बन गई, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको एक एक्सेल की फाइल भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सेल की फाइल बन, एक्सेल की फाइल का आई थिंक सो ये नहीं होता, मुझे एक्सेल फाइल का तरीके से याद नहीं है, ठीक है, बट हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो अभी हमें टेक्स्ट बनाना है, तो हम इंशाल्लाह इसको टेक्स्ट बना देते हैं, तो अभी टेक्स्ट की फाइल बन गई, ठीक है। इस तरीके से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारी दूसरी चीज आ जाती है भाई, व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट। इनपुट क्या होता है कि जो चीज इनपुट यानी जो चीज डेटा भेजती है वो चीज कहलाती है इनपुट।
एंड जो चीज़ हमें डेटा प्रोवाइड करती है, जो हमें डेटा दिखाती है, वो हमारे पास कहलाती है आउटपुट। ठीक है? यानी कि किसी भी इनपुट का, किसी भी भेजे हुए डेटे का रिजल्ट हमें आउटपुट में दिखता है, और जो वो भेजी हुई चीज़ है उसे हम इनपुट बोलते हैं। लेट्स सपोज ये जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड डेटा भेज रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इनपुट। और हमें इनपुट दिख कहाँ रहा है? इस मॉनिटर स्क्रीन पर, तो स्क्रीन क्या कहलाएगी? आउटपुट। माउस हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, मगर हमें कहाँ दिख रहा है माउस चलता हुआ? स्क्रीन पर, तो ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है जी। आज की क्लास में हमने यही सीखा था। आज की क्लास में जो सीखा था वो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह आगे और भी क्लासेस होंगी, आप लोगों ने टाइम पर आना है, और इंशाल्लाह हम फिर और भी सारी चीज़ें सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।